गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बजट डेफिसिट के बारे में चर्चा करेंगे। बजट डेफिसिट यानी बजट घाटा क्या है, बजट घाटे के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डेफिसिट, बजट डेफिसिट का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, डेफिसिट तब होता है जब व्यय आय से अधिक हो जाए और व्हेनेवर एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम तो डेफिसिट उत्पन्न होता है। और इनकम और एक्सपेंडिचर के जो बीच का डिफरेंस है वो या तो बोरो करके हम काम चलाते हैं या कुछ बेच करके हम काम चलाते हैं। हमने जब भी हम कमाते कम हैं और खर्च ज्यादा करते हैं तो डेफिसिट उत्पन्न होता है। अब बजट डेफिसिट की अगर हम बात करें तो बजट डेफिसिट इज अ financial situation in which government expenditure exceeds the government revenue. The budget deficit generally जो है वो relate करता है government expenditure और government revenue से। जब सरकार की प्राप्तियां कम हो जाती है सरकार के खर्च से तो जो घाटा उत्पन्न होता है उसे हम बजटीय घाटा यानी बजट डेफिसिट कहते हैं। इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट्स, और या बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स होल माइनस टोटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस टोटल प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये जो है डिफरेंस जो है सरकार की रिसिप्ट्स प्राप्तियों के और सरकार के जो खर्च है उसके बीच में, वो जो डिफरेंस जो होता है वो बजट डेफिसिट कहलाता है। तो अब बजट डेफिसिट जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। नो वी टेक रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। देखिए, राजस्व घाटा बजट में राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले राजस्व व्यय के आधिक्य को व्यक्त करता है। अर्थात जब बजट में कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उनका अंतर जो है वो राजस्व घाटा दर्शाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम कि कुल राजस्व व्यय मान लीजिए 500 करोड़ रुपया है जबकि कुल राजस्व प्राप्तियां केवल 400 करोड़ रुपए है तो राजस्व घाटा 100 करोड़ रुपए होगा। अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू जो है राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, इसका ऋणात्मक अंतर जो होता है देखिए वो राजस्व घाटा कहलाता है। एक और फॉर्मूला है इसका, राजस्व घाटा जो है रेवेन्यू डेफिसिट है दैट इज इक्वल टू कुल कर राजस्व प्लस कुल गैर कर राजस्व होल माइनस राजस्व खाते में कुल व्यय में जो राजस्व खाते में जो कुल व्यय है इन दोनों के बीच का जो ऋणात्मक अंतर है वो राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। तो अब देखिए ये जो है रेवेन्यू डेफिसिट जो है बेसिकली किससे कंसर्न रखता है, इट इज कंसर्न विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो राजस्व व्यय हैं और राजस्व प्राप्तियां हैं उनसे यह संबंधित है। फिर इसके तहत जो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है दैट एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सरकार का जो राजस्व खर्च है वो राजस्व प्राप्तियों से जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से जो रिसिप्ट्स मिलती हैं उनसे कहीं ज्यादा अधिक हो जाता है। फिर रेवेन्यू डेफिसिट जो है देखिए इट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट ओन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोविजन फॉर वेरियस सर्विसेज। रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है, रेवेन्यू डेफिसिट देखिए बताता है कि सरकार का जो इनकम है या रेवेन्यू है वो एक तरह से इनसफिशिएंट है, सरकार के डे टू डे खर्चे चलाने के लिए भी जो है वो कम पड़ता है जो रेवेन्यू सरकार को मिलता है और सरकार का खर्च कहीं अधिक बढ़ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कहीं ज्यादा अधिक होता है। फिर इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं देखिए जो द रेवेन्यू डेफिसिट जो है इट हैज टू बी मेट फ्रॉम द कैपिटल रिसिप्ट्स। इसको हमको मीट करना पड़ता है किससे, कैपिटल रिसिप्ट से, दैट फोर्सेस अ गवर्नमेंट टू ईदर बोरो और सेल इट्स एग्जिस्टिंग असेट्स व्हिच रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ असेट्स।
अब देखिए सरकार जो कमी है, जो रेवेन्यू कम है और खर्चा ज्यादा है, जो वो बीच का जो डिफरेंस है वो सरकार कहाँ से बीट आउट करती है? वो सरकार देखिए पैसा जो लाती है वो सरकार या तो कहती है आरबीआई से कहेगी कि उसको पैसा दे दे आरबीआई, और आरबीआई क्या करेगी? नए करेंसी छाप करके, नए नोट छाप करके जो है वो सरकार को उसकी पूर्ति करती है। फिर या सरकार किसी और डिपार्टमेंट से बोरो कर सकती है, या फिर सरकार जो है वो पीएस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो उसका शेयर है उसका डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, तो इससे सरकार को पैसा मिल जाता है। तो ये सब तरीके हैं जिससे सरकार जो है अपनी आय से अधिक जो खर्च है उसकी पूर्ति करती है। फिर यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। देखिए ये एक और इम्प्लीकेशन है रेवेन्यू डेफिसिट का। तो जो कैपिटल रिसिप्ट से जो खर्चा मीट आउट करती है सरकार, एक्स्ट्रा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उससे अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है। अगर सरकार ने आरबीआई से उधार लिया, आरबीआई ने नए नोट छापे, तो नए नोट छापने के साथ साथ और सरकार के इस तरह से खर्च करने से मुद्रा पूर्ति जो है अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है और उसके कारण महंगाई उत्पन्न होती है। फिर इट इंडिकेट्स द, एक और इंप्लीकेशन ये कि इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। अब देखिए सरकार की एक तरह से असमर्थता प्रकट होती है जब सरकार का खर्च ज्यादा है, आय के स्रोत कम है, तो सरकार अपने डे टू डे खर्चे भी कई बार नहीं निभा पाती है, रेगुलर एक्सपेंडिचर जो है वो पूरा नहीं कर पाती सरकार। तो अब जैसे सैलरीज पे खर्च करना है सरकार को, सब्सिडी से करना है, वही सरकार नहीं कर पा रही है, तो इसको भी ये इंगित करता है रेवेन्यू डेफिसिट। फिर विद मोर एंड मोर बोरोइंग्स द बर्डन टू रिपे द लायबिलिटी एंड द इंटरेस्ट इंक्रीजेस, that results into larger revenue deficits in the future। जैसे जैसे सरकार उधार पे उधार लेती रहती है तो एक तरह से सरकार का बर्डन बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। कैसा बर्डन? इंटरेस्ट का बर्डन। जो सरकार ने उधार लिया है उस पर सरकार को ब्याज भी देना होता है, तो वापस से सरकार को वो तो चुकाना ही है मूलधन, पर उसके साथ साथ ब्याज की जो अदायगी करनी है उसको भी जो है वो बर्डन भी सरकार पे, रीपे करने का जो है बर्डन और लायबिलिटी वो सरकार पे बढ़ जाता है, और धीरे धीरे फ्यूचर में देखिए रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता ही जाता है। अब देखिए सरकार को ये जो रेवेन्यू डेफिसिट कम कैसे कर सकती है, हाउ गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। तो दो तरीके हैं इसके, या तो सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करे, इट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, कर्टेल करे इसमें एक्सपेंडिचर। ये देखिए एक फेवरेबल मेजर है, और सरकार इसमें जितने भी शाही खर्चे हैं सरकार के उनको कम कर सकती है। सरकार जो मान लीजिए जैसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है वो बिजनेस क्लास उसमें ट्रैवल करते हैं, वो इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करने लगे, और आवश्यकता से अधिक और अवांछित खर्च जो है वो सरकार उसमें कटौती कर सकती है। फिर है सरकार अपने आय के संसाधनों में वृद्धि करे, द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, और ये सरकार टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स जो है टैक्स की दरों में वृद्धि करके, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में वृद्धि करके सरकार कर सकती है। और सरकार द गवर्नमेंट कैन डू, द गवर्नमेंट कैन चार्ज अ हायर टैक्स रेट especially on the rich class people, or any new taxes also could be imposed wherever possible। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि सरकार अपना रेवेन्यू डेफिसिट कम कर सकती है। अब हम फिस्कल डेफिसिट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए फिस्कल डेफिसिट जो है किसी भी बजट में राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों, अनुदान तथा गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों के ऊपर सरकार के कुल व्यय तथा पूंजीगत व्यय जिसमें उधार लिए गए शुद्ध ऋणों की राशि भी सम्मिलित होती है का आधिक्य होता है। दूसरे शब्दों में यदि बजट घाटे में उधार तथा अन्य देयताएं जोड़ दी जाए तो यह राजकोषीय घाटे का सूचक है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस borrowings and other liabilities, या fiscal deficit is equal to total revenue receipts plus recovery from loans plus other receipts whole minus total expenditure, या
हम कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट जो है वो टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस अदर रिसिप्ट्स माइनस जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो प्लान, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस प्लान एक्सपेंडिचर, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट है। अब फिस्कल डेफिसिट देखिए, इट रेफर्स टू इस तरह से टू द फाइनेंशियल सिचुएशन wherein the total government budget expenditure exceeds the total receipts excluding borrowings made during the fiscal year। अब देखिए सरकार का घाटा कितना है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ गुड इज द गवर्नमेंट, सरकार का घाटा कितना है, तो हम उसके फिस्कल डेफिसिट को देखेंगे। और क्योंकि देखिए रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो सरकार हमेशा मैनेज कर लेती है बोरो करके, और परंतु अगर वास्तविक स्थिति पता करनी है कि सरकार कितनी सही चल रही है, हाउ गुड इज द गवर्नमेंट, तो हमको उसके लिए फिस्कल डेफिसिट देखने की जरूरत है। और गवर्नमेंट जो है देखिए बोरो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार जो है वो बोरो करती है मार्केट से ताकि वो गैप को ब्रिज कर सके। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स, तो इस तरह से फिस्कल डेफिसिट इट ऑल्सो इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग्स नीडेड बाय गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर ईयर। और गवर्नमेंट ऑल्सो रेजेस मनी फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स बाय इशूइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एज बिल्स एंड बॉन्ड्स। और फिस्कल डेफिसिट देखिए जो है इट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रेवेन्यू शॉर्टफॉल, या तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाता है या मार्क्ड इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। समटाइम्स गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड एक्स्ट्रा फॉर बेनिफिट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, thus exceeding its expenditure projections. For India, fiscal deficit in the range of 3 to 4% is not considered bad. तो ठीक माना जाता है, 3 से 4% के बीच में अगर फिस्कल डेफिसिट है तो इट इज कंसिडर्ड गुड फॉर द। और इफ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इन अदर एरियाज beneficial for the economy, then a slightly higher fiscal deficit is considered to be positive. अब देखिए लार्ज फिस्कल, अगर जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है उतनी ज्यादा मार्केट से बोरोइंग्स बढ़ती हैं, और ये मार्केट से जब बोरोइंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो दैट क्राउड्स आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है फिस्कल डेफिसिट का। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट जो है एक और चीज ये है कि इट प्रेजेंट्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंसेस, कि सरकार को कितना पैसा कहाँ से लाना है ताकि वो अपने खर्च से निपट सके, ये फिस्कल डेफिसिट से हमको पता चलता है। इट इज वाइडली यूज्ड एज अ बजटरी टूल फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट्स इन इंडिया। एक तरह से बहुत बजटरी टूल है एक्सप्लेन करने के लिए कि इंडिया कितना डेवलप्ड है, पिछले साल से इस साल की तुलना में हाउ मच डेवलपमेंट हैज अकर्ड, भारत में कितना विकास हो रहा है, भारत को कितना उधार लेना पड़ रहा है, और ये सब हम फिस्कल डेफिसिट से जान सकते हैं। और फिर इम्प्लीकेशंस जो है फिस्कल डेफिसिट के देखिए, एक तो है डेब्ट ट्रैप। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बोरो कहाँ से करती है? आरबीआई से, पब्लिक सेक्टर बैंक से, लार्ज पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, ओवरसीज मार्केट से, कैपिटल मार्केट से, इवन इट कैन रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक टू। फिर बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व्स, अब देखिए बोरो जब सरकार करती है इट नॉट ओनली इन्वॉल्व्स रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो requires payment of interest. Interest payment से क्या होता है? Interest payment increases the revenue expenditure, which leads to revenue deficit. It creates, और एक तरह से it creates a vicious circle of fiscal deficit and revenue deficit, wherein the government takes more loans to repay earlier loans. As a result, country is caught in debt trap. More loans means more debt, more and more debt, and एक तरह से सरकार जो है देश वो है ऋण के जाल में फंस जाता है। फिर एक और जो इम्प्लीकेशन है वो है इन्फ्लेशन होता है। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो गवर्नमेंट देखिए मेनली बोरोज फ्रॉम आरबीआई टू मीट फिस्कल डेफिसिट। अब आरबीआई क्या करता है? इट प्रिंट्स न्यू करेंसी नोट्स टू मीट डेफिसिट रिक्वायरमेंट्स
और जैसे ही नए नोट छपते हैं तो इट इंक्रीजेस मनी सप्लाई एंड इट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी. और विद द बोरोइंग्स एंड रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी स्लोज डाउन इन द फ्यूचर. और देखिए एक और चीज है, द मनी बोरोड एज लोन्स इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड एज द गवर्नमेंट हैज टू पे पार्ट ऑफ इट in the form of interest. Thus, loans remain partly unutilized. Now, what is primary deficit? यानी प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? देखिए, जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है तो जो शेष राशि को हम प्राथमिक या प्रारंभिक घाटे की संज्ञा देते हैं. प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, या primary deficit is equal to tax revenue plus non-tax revenue plus recovery of loans plus other receipts whole minus non-plan expenditure plus plan expenditure plus interest payments और this being negative या minus balance. अब primary deficit है, देखिए it is basically the difference between fiscal deficit of the current year and the interest paid on previous borrowings. और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो दे आर एक्चुअली गवर्नमेंट बोरोइंग्स एक्सक्लूसिवली ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स. जो गवर्नमेंट बोरो करती है उसमें से एक्सक्लूसिवली उसी के लिए, और इंटरेस्ट पेमेंट्स को उसमें से हम हटा देते हैं. और वाइल देखिए फिस्कल डेफिसिट जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स. प्राइमरी डेफिसिट जो है इट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग इट्स एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो इंटरेस्ट पेमेंट्स हम उसमें से हम हटा देते हैं जब हम प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं. अब इसका पर्पस क्या है? देखिए द पर्पस ऑफ मेजरिंग सच डेफिसिट जो है इट इज टू नो द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज इन द एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स. एंड एक और चीज जो है वो है टू फोकस जस्ट ऑन प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंसेस. और इन केस अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो उसका मतलब क्या है? इट मीन्स द फिस्कल डेफिसिट बिकम्स इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट. और उसका मतलब क्या है फिर? विच मीन्स गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू बोरोइंग जस्ट टू पे ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स रादर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर या क्रिएटिंग वेल्थ. अब इसका मतलब है जब प्राइमरी डेफिसिट 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार अब उधार केवल और केवल इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए ही करती है. और इसका मतलब ये भी है कि इट इज नॉट एडिंग टू एग्जिस्टिंग लोन्स. और इसका मतलब देखिए इट इज नॉट अ हेल्दी साइन फॉर द इकोनॉमी. इट मीन्स द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ. or any borrowing loan which does not lead to creation of assets or reduction in liabilities will not help the economy in the long run.